पहुंच चुके हैं। खुला तो मोबाइल। कृपया ध्यान दीजिए। 03141 सियालदह टू न्यू अलीपुरद्वार तीस्ता टोस्टा स्पेशल की ब्लॉग में मैं आपको पूरे ट्रेन की जर्नी दिखाने वाला हूं। चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। यह ट्रेन सियालदह से चलकर न्यू अलीपुरद्वार की तरफ चलती है। इसके कुल डिस्टेंस 718 किलोमीटर है, यानी 718 किलोमीटर है। यह ट्रेन की कुल 27 हॉल्ट है। यह ट्रेन को पूरे जर्नी को कवर करने में 17 घंटा 15 मिनट लगती है। यह ट्रेन सियालदह से दोपहर में 2 बजे निकलती है और अगले दिन सुबह न्यू अलीपुरद्वार 7:15 में पहुंचाती है। अब कोच और फेयर की बातें आगे जर्नी में करेंगे। तो अभी फिलहाल हम सियालदह स्टेशन में है। अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है, आती है तो मैं आपको अपडेट दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा ही कि हमारे ट्रेन स्टेशन में ढुक चुकी है। तो अब लोकोमोटिव की बारी है। तो लोकोमोटिव आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लोकोमोटिव कौन सा लगा हुआ है। तो आने दीजिए लोकोमोटिव को और मैं आपको दिखाता हूँ कि लोकोमोटिव कौन सा लगने वाला है सियालदह टू न्यू अलीपुरद्वार तीस्ता टोस्टा एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं यही है वेब 4 लोकोमोटिव तुगलकाबाद का, जो सियालदह से न्यू अलीपुरद्वार हम लोग को लेके चलेगी। और हम लोग का कोच जो है वो DL2 है, तो सबसे लास्ट में है। तो चलिए चलते हैं हमारे कोच की तरफ, और पूरा कोच सबसे लास्ट में है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं DL2 नंबर हम लोग का कोच आ चुके हैं। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। ये कौन सा हम लोग का सीट है, तो चलिए चलते हैं। तो कुछ ऐसा इंटीरियर है, मतलब बहुत ही छोटा है। तो मैं आपको सीट दिखाता हूँ। ये देखिए 8 नंबर सीट है, लोअर। ये हम लोग का सेकंड सेटिंग है। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं आया है, देख पा रहे हैं। तो हम लोग का ट्रेन डिपार्चर होगा 2 बजे। तो जब 2 बजे डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर खाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हम लोग सीट पे बैठ चुके हैं और अभी तक हमारे ट्रेन डिपार्चर नहीं हुआ है। तो डिपार्चर होता है तो मैं आपको डिपार्चर दिखाऊंगा। और इस ट्रेन में अभी एक नया फीचर्स हो गया है, नया कोच बढ़ चुके हैं जो है DL2। पहले DL1 ही था जो मैंने सेकेंड सीटिंग में, तो अभी DL2 में मैं सफ़र कर रहा हूँ। बहुत ही छोटा कोच है, जिसमें आप लगेज जो वैन होता है ना, लगेज वैन भी इसी में दिया गया है। तो चलिए अब जर्नी तो स्टार्ट होंगी, तो जर्नी को कंटिन्यू देखते रहिए। फ्रेंड्स, हम लोग का ट्रेन डिपार्चर हो चुका है ऑन टाइम। 14 बज चुके, हमने 2 बज चुके हैं। तो चलिए अब आपको डिपार्चर दिखाते हैं। बाय बाय सियालदह, फिर मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स मैंने कैमरा में दिखाया नहीं, पुलिस लोग हमको वीडियो करने के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, अच्छा काम करो तो कोई ना कोई रोक लगा ही लेता है। तो हम लोग आ गए हैं नेटी, इस कोड है NH, इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1862 में, और इसको फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1963 में। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ना कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर काली पूजा बहुत फेमस है, आप जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल देख पा रहे ट्रेन हमारी चल चुकी है, तब जाके हमें ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि पुलिस लोग मुझे रोक रहे थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये बताइए कि ये सही बात है कि सच बात है कि गलत, मैंने ये लोग सच कर रहे हैं, मैंने सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप नेटी से कहाँ से हैं, आप थोड़ा कमेंट बताइए कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं नेटी से, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लगा गए हैं बैंडिल, इस स्टेशन का कोड है BDC, और इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1854 को। और यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हावड़ा बैंडल मेन लाइन आपको मिल जाएगा। यहाँ से ना कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर बैंडल चर्च कुछ ही पल में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आप बैंडल से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि बैंडल में आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा मैं जान सकता हूँ। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। और अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। हेटिंग में आपने देखा ही कि कुछ GRP के कारण मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाया, तो इसके लिए सॉरी। अब इन GRP को कैसे समझाया कि ये ब्लॉगिंग में कर रहा हूँ, ये कोई मैं ना चोरी कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, अपना फेस अपना वैल्यू बना रहा हूँ, तो उन लोगों को कैसे समझाए, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब अगला जो हॉल्ट आता है बैडलिन तो हमने कभी कवर किए हैं, अब अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए अंबिका कालना। इस स्टेशन का कोड है ABKA। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 78 ट्रेनों का हॉल्ट है। और यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो कालना राजबाड़ी है। आप वहाँ जाकर कालना राजबाड़ी देख सकते हैं। तो देख पा रहे हैं ये है अंबिका कालना का स्टेशन। और आप बताइए कि यहाँ से आप लोग कहाँ से अंबिका कालना से आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को लाइक देखिए तो लाइक कीजिएगा। अंबिका कालना से जो लोग बिलोंग करते हैं थोड़ा कमेंट करके नीचे बताइएगा। तो अब अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं नवद्वीप धाम। इस स्टेशन का कोड है NDAE। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1913 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1996 में। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 2 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 98 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो मायापुर टेम्पल कुछ ही पल में है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपसे बात करूँगा। हाँ, और एक बात कि नवद्वीप धाम से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताइए कि नवद्वीप धाम से आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट में जरूर जनाइए। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। এটাতে কি হয় মাইক মাইক্রোফোন আর বলছি কি আছে ওটা तो फिर हम लोग आ गए हैं कटवा जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है KWAE। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1913 में और इसको फुली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1994 में। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 42 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 42 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 64 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो कुछ ही दूर में नंदीकेश्वरी टेम्पल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कटवा जंक्शन से कटवा से आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं थोड़ा कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आप लोग कहाँ से कटवा से बिलोंग करते हैं। और अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमने नींबू चाय ले लिया है, चलिए इसको ख़त्म करते हैं। नींबू चाय बोले तो अच्छा ही है, चीनी थोड़ा कम है, चल जाए।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं सलड़। इस स्टेशन का कोड है SALAR। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं ये है सलड़ स्टेशन। अगर आप सलड़ से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट में बताइए कि आप लोग सलड़ से कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा मैं जान सकता हूँ। और आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए अगले हॉल्ट जो आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ तक जाइएगा पूरा लास्ट? तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बेजारसू। इस स्टेशन का कोड है BZLE। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 61 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो देख पा रहे हैं कुछ बेजारसू का स्टेशन। और मुझे बताइए कि आप लोग बेजारसू से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा कमेंट करके नीचे बताइएगा। और अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके बेजारसू से ही मैं ही जा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग बेजारसू से आप लोग कहाँ से हैं। चलिए अब अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ 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 ठीक बा, ठीक ना हो क्या हम हमेशा वही हम माना करते हैं। बोलते थोड़ा सा ले लेगा टिंगू तो अच्छा टॉप खेलेगा, टॉप गेम में आ जाएगा। मैं ठीक है, कल तुमको हम देगा बाँस। तुम सब जा रहे लोग वहाँ पर, सब बनाएगा लोग खाना पीना बनना। हाँ कल आएंगे, कल परसों आएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए कागरा घाट। इस स्टेशन का कोड है KGLE। यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 84 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो देख पा रहे हैं कागरा घाट। तो अगर आप कागरा घाट से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि कागरा घाट से कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट में बताइएगा। अब अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स हम लगा गए हैं अजीमगंज जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है AZ। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1863 में। यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 34 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 34 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 65 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो सरदार घाट पार्क आप जा सकते हैं, तो जाकर देख सकते हैं। तो आप बताइए कि अजीमगंज, और आप अजीमगंज जंक्शन से बिलोंग करते हैं तो बताइए कि आप लोग कहाँ से अजीमगंज से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट में नीचे बताइएगा। और देख पा रहे अजीमगंज जंक्शन। तो चलिए अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं जहांगीरपुर रोड। इस स्टेशन का कोड है JRLE। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1913 में। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो सुभाष द्वीप पार्क आप जा सकते हैं। तो आप जहांगीर रोड से जहाँ से बिलोंग आप कर रहे हैं, थोड़ा कमेंट करके नीचे बताइएगा कि जहांगीर रोड से आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा मैं जान सकता हूँ। और अपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। अब अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स सॉरी, निमतीता में कुछ GRP के साथ कुछ बाती हो गया था। तो आप लोग ही बताइए कि मैं अपना फेस वैल्यू कर रहा हूँ, अपना वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो GRP लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। स्टेशन में आने से अगर स्टेशन में आने से परमिशन लेंगे तो आपको जाना पड़ेगा मैनेजर के पास। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए निमतीता में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए। अब अगला स्टेशन देखते हैं कि क्या होता नहीं होता है। तो अगला हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। और आप निमतीता से हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग निमतीता से कहाँ से हैं, क्योंकि निमतीता के जो मैं स्क्रिप्टिंग किया था वो हमसे गिर गया स्टेशन पे। तो अब अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपसे बात करूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं धुलियान गंगा।
इस स्टेशन का कोड है DGLE। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 41 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो देख पा रहे कितना अंधेरा है। तो अब अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपसे बात करूंगा। और धुलियान गंगा से जो लोग बिलोंग करते हैं थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो चलिए अगला जो हॉल्ट आएगा मैं आपसे बात करूँगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं न्यू फरक्का जंक्शन। इस कोड है NFK। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1971। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 167 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो फरक्का बैरेज पिकनिक स्पॉट है। आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आप न्यू फरक्का जंक्शन से बिलोंग करते हैं तो बताइएगा कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपसे बात। चलिए अगला हॉल्ट की तरफ। सब लोग आ गए हैं मालदा टाउन। स्टेशन का कोड है MLDT। को ओपन किया गया था इन द ईयर 1971 को। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 33 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 33 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 182 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो मालदा म्यूजियम आप जा सकते हैं। तो चलिए जो लोग मालदा टाउन से बिलोंग करते हैं, मालदा टाउन से अगर बिलोंग करते हैं तो कमेंट करके बताएंगे मालदा टाउन से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ चलते हैं। तो ये दादा है, देख पा रहे हैं, जो हमारे साथ को पैसेंजर थे। तो आज हम लोग का सफर यहीं तक खत्म हुआ। तो अगला जर्नी में आपसे कभी अगर मुलाकात हुआ तो मिलेंगे। तो आप कुछ बोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यहाँ पर टोल वगैरह खुला हुआ है। तो अभी हम फिलहाल बैठे हैं। तो अभी टाइम हुआ नहीं है। जब होता है तो डिपार्चर आप दिखाऊंगा ही। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। और हाँ, एक बात हमसे बोलना चाहते हैं कि आप लोग तो वीडियो देखते हैं मगर भाई सब्सक्राइब नहीं करते। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से बुरा लगता है। तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आगे भी जर्नी मैं आपको खाऊंगा और अच्छे ऐसे जर्नी आते रहेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा। मिलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो अभी आया नहीं है, आता है तो मिलते हैं। दादा আমি 100 টাকা দিলাম তো দেখতে তো পারলেন। এইভাবে টাকাটা এইভাবে গাড়ির সঙ্গে সাঁটিয়ে ধরলো, সিভিকটা হাঁটতে হাঁটতে तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं। स्टेशन का कोड है SM। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट। यहाँ पर 66 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टेशन है। बाहर में स्टेशन मैंने पड़ जा रहा है। तो अगर आप शमसी से बिलोंग करते हैं तो बताइए शमसी में कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा कमेंट में जरूर जनाइएगा। तो अगला जो हॉल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं भालुका रोड। इस स्टेशन का कोड है BKRD। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना कोई ट्रेन टर्मिनेट। अगर आप भालुका रोड से है तो बिलोंग करते हैं तो बताइएगा भालुका रोड से कहाँ से आप लोग हैं, थोड़ा कमेंट में जनाइएगा। ट्रेन पर स्टेशन पर तो पूरे अंधकार है, इसलिए मैं स्टेशन पर को शूट नहीं, थोड़े लाइट है। तो अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको बता। কিছু বলতো না, স্কুলের ছাত্রদের বেশি এদের থেকে। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हरिश्चंद्रपुर। इस स्टेशन का कोड है HCR। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 62 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो भीनगोला पार्क आप जा सकते हैं। यहाँ का सबसे फेमस भीनगोला पार्क है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हरिश्चंद्रपुर से जो लोग बिलोंग करते हैं थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो अब अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं बरसोई जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है BOE। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1889 में। यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 155 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो बाहर में अंधकार है, मतलब उतने लाइट नहीं है स्टेशनों पे, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाता हूँ। बरसोई जंक्शन के अगल बगल में बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइए कि आप लोग बरसोई से कहाँ से हैं। तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अगले जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 1:15 और अभी हमको भूख लग गया। तो मम्मी ने क्या बनाया है तो चलिए देखते हैं। देख पा रहे हैं ये आलू परोठा है, मम्मी ने दिया है। तो खाते हैं उसके बाद आगे मिलते हैं आप। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे हैं आलुआबाड़ी रोड। इस स्टेशन का कोड है AUB। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 62 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो देख पा रहे स्टेशन। और हाँ, आलुआबाड़ी से जो लोग बिलोंग करते हैं थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि आप लोग आलुआबाड़ी से कहाँ से हैं। तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो चलिए चलते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। इस स्टेशन का कोड है NJP। यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म है। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1960 में। यहाँ से 25 ट्रेन ओरिजिनेट होती है और 25 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 237 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो गोरुमारा वर्ल्ड फेयर सेंचुरी पार्क है, जाकर देख सकते हैं। अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी से हैं तो बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, थोड़ा मैं जान सकता हूँ। थोड़ा कमेंट में बताइएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे अच्छे लेटेस्ट वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं जलपाईगुड़ी रोड। इस स्टेशन का कोड है JPE। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट। यहाँ पर 58 ट्रेनों का हॉल्ट है। और हाँ, अगर आप जलपाईगुड़ी रोड से हैं तो बताइए कि कहाँ से हैं, तो मैं जान सकता हूँ कि आप लोग जलपाईगुड़ी से कहाँ से हैं, तो थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो अगले हॉल्ट चलते हैं और आपको कुछ अच्छे सीनरी दिखाऊँगा, जैसे चाय की खेती, चाय की बागान और सारे मैं सीनरी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं न्यू मैनागुड़ी। इस स्टेशन का कोड है NMX। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 20 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो देख पा रहे हैं न्यू मैनागुड़ी स्टेशन। तो अगर आप न्यू मैनागुड़ी स्टेशन से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा
कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो जान सकते हैं। अब चलिए अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं बाथरूम के कंडीशन देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं सुबह में बाथरूम का कंडीशन दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो सामने देख पा रहे हैं कोई मिरर नहीं है कहीं पर भी। ये DL2 कोच है तो इसलिए इसमें सामने मिरर नहीं दिया गया है। तो अब चलते हैं अंदर, तो इसको ओपन करते हैं। तो सामने देख पा रहे हैं मिरर क्लीन है, नीचे टैप, और इसमें देखिए बोतल वगैरह थी इस पर डाल दिया गया है। टैप में पानी आ रहा है। और नीचे की कंडीशन की बात करें तो नीचे का कंडीशन भी सही है। तो अब चलते हैं बाहर और बाहर का सीन आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं धूपगुड़ी। इस स्टेशन का कोड है DQG। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 74 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो मदारी हाट जा सकते हैं। तो मदारी हाट यहाँ का फेमस है, मेजर अट्रैक्शन है, तो आप जा सकते हैं। तो धूपगुड़ी से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताइए कि आप लोग धूपगुड़ी से कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अगले हॉल्ट की तरफ। तो चलिए चलते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं फालाकाटा। इस स्टेशन का कोड है FLK। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 32 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो देख पा रहे हैं फालाकाटा स्टेशन। तो अगर आप फालाकाटा से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से फालाकाटा से हैं, तो मैं जान सकता हूँ। अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात कर लेते हैं फेयर और कोच के बारे में। तो कोच के बारे में बात करें तो सेकंड सीटिंग कैपेसिटी के है D1 से लेके D4 यानी DL1 भी है और DL2 भी है। और स्लीपर क्लास में आपको बात करें तो S1 से लेके S8 तक है। और AC कोच की बात करें तो इसमें B1, B2, B3 और A1 है। अब बात करते हैं फेयर की। तो सेकंड सीटिंग का आपको पड़ेगा 245 रुपीज यानी 245 रुपए। स्लीपर क्लास के पड़ेंगे आपको 500 यानी 500 रुपए। और थर्ड AC का आपको पड़ेगा 1355 रुपये यानी 1355 रुपीज। सेकंड AC के पड़ेंगे 1925 रुपये यानी 1925 रुपये। और ये जो ट्रेन है सप्ताह में 7 दिन चलती है। तो आप जब भी चाहें तो सेकंड सीटिंग या स्लीपर या AC कोच रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो अब चलिए अगला जो हॉल्ट आता है तो मैं आपसे बात। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं गोस्कादंगा। इस स्टेशन का कोड है GDH। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 8 ट्रेनों का हॉल्ट है। तो देख पा रहे हैं गोस्कादंगा। तो अगर आप गोस्कादंगा से बिलोंग करते हैं तो बताइए कि आप गोस्कादंगा से कहाँ से हैं, तो थोड़ा कमेंट बताइएगा। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। अब अगला जो हॉल्ट आएगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं न्यू कुच बिहार। स्टेशन का कोड है NCB। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1966 में। यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेन टर्मिनेट होती है। तो आप बताइए कि ये एक ट्रेन जो टर्मिनेट होती है और ओरिजिनेट होती है वो कौन सा ट्रेन है। आपका ये होमवर्क है। यहाँ पर 200 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो नंदन नारायण पार्क आप जा सकते हैं। यहाँ का मेजर अट्रैक्शन है। तो देख पा रहे हैं कुछ न्यू कुच बिहार का स्टेशन है। तो अगर आप न्यू कुच बिहार स्टेशन से बिलोंग करते हैं, अगर आसपास से बिलोंग करते हैं तो कमेंट में बताइए आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अगला जो स्टेशन आने वाला है जो हम लोग का लास्ट स्टेशन है। तो चलिए अगले हॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड फाइनली हम लोग 718 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू अलीपुर द्वार। इस स्टेशन का कोड है NOQ। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 3 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पर 146 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो डुवर्स जाके देख सकते हैं, एक हिल स्टेशन है। तो और आप न्यू अलीपुर द्वार से हैं तो बताइए कि आप न्यू अलीपुर द्वार से कहाँ से हैं। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और देखते हैं बाहर का सीन क्या है। यहीं तक मेरा जर्नी रहा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जर्नी यहीं तक रह गया है। अब अगले जर्नी में हम नए जर्नी में आपसे मिलेंगे। तो फिलहाल मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी जर्नी मैं करता हूँ उसको रिटर्न टिकट मेरा पास रहता है, तो मैं रिटर्न फिर उसी दिन निकल जाता हूँ। तो आपके लिए इतने जर्नी इतने एफर्ट लगाता हूँ तो आपको भी कुछ, आपसे भी मुझे कुछ चाहिए। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि ये चीज़ कीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा और अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। इससे भी अच्छे वीडियो ट्रेन ब्लॉग लाने वाला हूँ और सारे ब्लॉग आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। तो अब चलिए चलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स आप देख ही लिया बाहर का लुक। तो सियालदह टू न्यू अलीपुर द्वार का वीडियो यहीं तक रहा। अब मिलते हैं अगले जर्नी में। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर कमेंट में कोई सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं तो लाइक करके दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक हफ्ते ऐसी वीडियो आता हूँ। फ्लैग नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।